दिन में 5 मूवीज देखने का प्लान था मेरा, बैक टू बैक फुल संडे एंजॉय, 12 घंटे थिएटर में बैठ। लेकिन जो एल लगने वाले थे उसके लिए तैयार नहीं था। सुबह 7:30 बजे नींद खुलती है एकदम गॉड मोड में, पट्टी में से उतनी सी लाइट आंखों पे नींद खुल जाती है। लेकिन क्योंकि पिक्चर को जाने में अभी टाइम है तो मैं करता हूँ टाइम पास। 9 बज जाते हैं घर से निकलने में, 9:50 को शो है दूसरे शहर में जहाँ जाने के लिए ले दे के 1 घंटा लगता है। फिर क्या डोमिनिक टोर्नाडो मोड में गाड़ी भगाई, और एकदम एग्जैक्ट पिन पॉइंट 9:50 पे मैं थिएटर पहुंच जाता हूँ। सॉरी, छोटी सी गलती होगी, मॉल के पार्किंग में पहुंच जाता हूँ। गाड़ी के कांच ऊपर किए या नहीं क्वेश्चन आता तो भाग के जाके चेक करता हूँ और इतने में अलार्म बज जाता है। जो पिछवाड़ा फटा है मेरा, पूरे पार्किंग में कोई नहीं, मैं अकेला और सायरन बजे जा रहा है। पूरा का पूरा मॉल ही अंबानी जी का है, तो कहीं मेरी पिछली वीडियो से नाराज तो नहीं हो गए। प्रेजेंस डिटेक्ट करते ही अलार्म बजना चालू। अगर मेरी बात उन तक पहुंच रही है तो मॉल का लिफ्ट काफी स्लो, थोड़ा फास्ट कराओ। काउंटर से टिकट लेकर स्क्रीन तक पहुंचने में 9:57 हो गया, मतलब 7 मिनट लेट हूं मैं, लेकिन शो ही नहीं चालू हुआ। What? अभी भी साफ सफाई कर रहे हैं। दिन की पहली पिक्चर थी ऑपरेशन वैलेंटाइन। बहुत ज्यादा एक्साइटेड था नहीं मैं इसके लिए, लेकिन उस दिन के शेड्यूल में ये सबसे पहला शो है। पुलवामा अटैक और बालाकोट एयर स्ट्राइक के ऊपर बना हुआ है, तो देख लेते हैं। लेकिन क्योंकि शो चालू नहीं हुआ, पहले 15 मिनट तो ये लोग ऐड दिखाते हैं, इसलिए मैं जाता है बाथरूम में बकचोदी करने। आउटफिट कैसा लग रहा है कॉमेंट्स में बताना। मैं जब अपनी स्क्रीन के अंदर पहुंचता हूँ तो क्या देखता हूँ कि कोई भी नहीं है, लिटरली कोई भी नहीं है, जीरो, कोई भी नहीं है भाई, एक इंसान नहीं है अंदर, पूरा थिएटर मेरा। पहले तो बहुत खुशी हुई, लेकिन एक बार जब लाइटें बंद हुई और उन्होंने शैतान का टीजर लगाया, मेरी है भाई, मेरी गाड़ी फट रही है, मत लगाओ ये, नहीं 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 नहीं। आरमाधवन कभी माफ नहीं करूंगा मैं। सुबह सुबह उतनी सी लाइट बेच के भगवान का इशारा उतर नहीं था कि मत जा, मर जाएगा उधर ही। तुमको ये मजाक लग रहा होगा, हंस रहे हो ना। उस टाइम पर जो पसीने छूट रहे थे, कुछ दिख ही नहीं रहा था, चारों तरफ से वही आवाजें और अंधेरे में ऐसा फील कि अभी कोई नीचे से पांव पकड़ लेगा, अभी कोई मर जाएगा, मैं आज जिंदा नहीं जाएगा घर। अक्षय सर आए तो जान में जान आई। लेकिन जो मूवी सबसे पहले मैंने देखी उसको ओवरऑल डिसेंट भी नहीं बोलूंगा, फाइटर की सस्ती कॉपी। कौन बोला? इस मूवी को देखने के बाद रियलाइज होता है कि फाइटर जेट्स पे बनी हुई पिक्चर में अगर तुम अच्छा वीएफएक्स नहीं करोगे तो वो कितना खराब जा सकता है। और ऋतिक रोशन की फाइटर मूवी के लिए रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। तुम डिफेंड करोगे कि भाई इसका बजट 40 से 50 करोड़ था, अग्री करता हूं मैं तुमसे, लेकिन इसका मतलब समझो, बजट कम था पिक्चर का, ये बोल के उसको डिफेंड करने के लिए एटलीस्ट एक सेटिस्फाइंग लेवल की क्वालिटी तो वो डिलीवर करे। जब आपका विजन और मूवी का स्केल उसके रियलिटी से मैच नहीं करता तो ये गलती किसकी है? कल अगर किसी ने बच्चों के जो खिलौने वाले प्लेन होते उनको लेके कोई पिक्चर बना दी तो तुम उसको मास्टरपीस बोलोगे जस्ट बिकॉज वो 0 बजट में बनी है? नहीं। इनफैक्ट मूवी के सेकंड हाफ में एक वाइड शॉट है जिसमें अपने को 5-6 प्लेन दूर से आते हुए दिख रहे हैं। उसमें पता है क्या होता है, 4 में से एक जो है ना वापस पीछे चला जाता है। मैं यहाँ पर उसी चीज को विजुअलाइज करके तुमको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक प्लेन का की फ्रेम उल्टा पड़ गया। और प्लेन वगैरह की बात को हम लोग अगर साइड में भी रख दिया तो कंट्रोल रूम में मनोश्री छिल्लर सारा कुछ बता रही है कि तुम्हारे सामने एनिमी है, लेफ्ट से आ रहा है। उसमें भी उनके स्क्रीन में भी एक ही ग्राफिक्स को बार बार दिखाया है। सीन्स को बिल्ड करने के तरीके से लेके डायलॉग बोलने वाला तुमको देख कर रियलाइज हो जाएगा कि ये साउथ की पिक्चर है, जो कि एक्चुअल में है नहीं। ये एक इंडियन मूवी जिसके अंदर अलग अलग इंडस्ट्री के टैलेंट्स काम कर रहे हैं और इसको एक साथ 2 लैंग्वेजेस में शूट किया है, तेलुगु और हिंदी। लेकिन हिंदी देखते वक्त भी ऐसा फील होता है कि भाई ये डब देख रहा हूं मैं। तो ले देखकर मूवी के मेकर्स के इरादे बहुत ज्यादा बड़े थे, एग्जीक्यूशन नहीं। इसीलिए जब इंटरवल में मैं बाहर आता हूँ तो एक चैन की सांस लेता हूँ और वॉच पे देखता हूँ तो एक नोटिफिकेशन है, इतने ज्यादा लाउडनेस में आधा घंटा रहेगा तो बहरा हो जाएगा। लेकिन पूरी बात ऐसी है कि अब तक मैंने जितना बताया उतनी खराब भी पिक्चर नहीं है। देयर आर सम मोमेंट्स जो काम करते हैं, लेकिन वो किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, स्टोरी, एक्टिंग, इसका वीएफएक्स, रोमांस, ड्रामा 100% किसी एक में भी अच्छा नहीं करती, सब में थोड़ा थोड़ा। एक ठीक ठाक टाइम मेरा निकल रहा था तभी ऐसा हिट होता है कि मैं भूल गया हूँ। अगली मूवी का टिकट निकालना और वो इतना भारी ब्लंडर है, कोई सोल्यूशन ही नहीं है। क्यों, थोड़ी देर में बताऊंगा। लेकिन एक उम्मीद इतनी सी बाकी थी कि जितना जल्दी हो सके काउंटर पे पहुंच के टिकट के लिए गिड़गिड़ाऊं। इसीलिए 12:20 के आसपास जब ऑपरेशन वैलेंटाइन खत्म हो ही रहा था, लाउडनेस वाला नोटिफिकेशन फिर से आ गया। मैं निकलता हूँ, गाड़ी में बैठता हूँ फिर से डोमिनिक टोर्नाडो मोड, क्योंकि दूसरे थिएटर जाना है। पहली पिक्चर आइनॉक्स में देखी, दूसरी पीवीआर में लगी थी, दोनों के बीच में 15 मिनट का डिस्टेंस। लेकिन मेरी किस्मत
किस्मत ऐड कर दो बीच में, ट्रैफिक जाम लग गया। धीरे धीरे उम्मीद मरती जा रही थी, लेकिन गुस्सा करूँ तो किसके ऊपर करूँ, खुद की ही गलती है। एक्चुअली मेरा प्लान था मूवी नंबर 2 में तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, वो भी 10:30 बजे वाला शो। लेकिन क्योंकि मेरे इरादे पूरी पिक्चर नहीं बल्कि कृति सनन का धक धक करने लगा जिया देखने का था, तो इसीलिए मैंने एकदम साइंटिफिक मेथड यूज करके कैलकुलेट किया था कि 12:30 बजे वो सीन आएगा ऑलमोस्ट ले देके। तो अगर मैं टिकट पहले से बुक कर लेता, डायरेक्ट सेकंड हाफ में जा रहा हूँ, सीधा वो सीन देखकर निकल जाऊंगा, लेकिन है मैं चूंतिया गांडू। इसीलिए थिएटर नंबर 2 के काउंटर पे जितना जल्दी हो सके पहुंचे उनके सामने गिड़गिड़ाता कि पूरे पैसे ले लो, मुझे सिर्फ एंडिंग देखनी है। तो मैं भी बात बन जाती, लेकिन मैं पहुंचता हूँ 12:50 पे, और इस पॉइंट तक किसी से कुछ बोल के मतलब नहीं था, सारी उम्मीद मैंने छोड़ दी थी क्योंकि वो सीन ही निकल गया था। तो इसीलिए काफी सैड फील होने के बाद मैं मूवी नंबर 2 जो एक्चुअल में देखता हूँ, आर्टिकल 370, ये शो उसी थिएटर में 12:30 बजे ही चालू हो गया था। 20-25 मिनट लेट हूँ मैं। 9:55 को जब अंदर जाता हूँ तो यहाँ पर भी शैतान का ट्रेलर चल रहा है। क्या चाहते हो, देखो या मर जाऊं? क्या हुआ भाभी को? बिमल खा लिया था। हम लोग आजकल इंडियन आर्मी या फिर गवर्नमेंट के किए हुए कुछ अचीवमेंट के ऊपर बनी हुई पिक्चर काफी ज्यादा देख रहे हैं। ऑपरेशन वैलेंटाइन देखते वक्त एक फीलिंग हिट हुआ था कि शायद वो सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है, अब भाई थोड़ा कम करो। लेकिन आर्टिकल 370 को दूसरी बार देखते वक्त भी ये फीलिंग स्ट्राइक नहीं हुई, क्योंकि वो एक अच्छी पिक्चर बनाई है। पूरे दिन भर में जो मैं 5 पिक्चरें देखने का प्लान किया हुआ था, एक उसमें से बस्ट हो गया। 4 मैंने देखी, चारों में सबसे ज्यादा पब्लिक अगर किसी में आई है तो वो यही थी। इंटरवल पूरा फुल पैक नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा है जितना मैं हर बार एक्सपीरियंस करता हूं उससे। तो और मूवी चल रही है, मजा आ रहा है, लेकिन एक छोटी सी गड़बड़। ये पीवीआर आइनॉक्स वाले अपने शोज के टाइमिंग इस हिसाब से तो डिसाइड नहीं करते कि एक बंदा बैक टू बैक सब देख ले। सेकंड हाफ में ये मूवी आधी पहुंची हुई है, ऑलमोस्ट 3 बज गए, लेकिन मेरे जाने का टाइम आ गया क्योंकि नेक्स्ट मूवी नंबर 3 शो उसका 3:05 पे, वो भी आइनॉक्स में जहां पहली पिक्चर लगी हुई थी। तो मुझे वापस से 15 मिनट ट्रैवल करके जाना है, तो मन मार के सबके बीच में से निकलना पड़ा। तुम यहाँ पे अगर सोच रहे हो कि बादल 3:05 पे अगला शो है, जाने में तुझे टाइम लगेगा, तो तू इतने देर तक आर्टिकल 370 में क्यों बैठा था? पहले उठ के क्यों नहीं गया? सच बोलूं तो 10 मिनट यही सोच रहा था कि सबके बीच में से उठ के कैसे जाऊं। बहुत गंदी एंग्जाइटी है भाई, तुमको अगर कभी करना पड़ जाए ना। लेकिन अगर तुम ध्यान दे रहे हो तो दूसरी चीज तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन होनी चाहिए कि 3 बज के अब तक खाने का क्या किया? अब तक सिर्फ पानी पी के पेट भरो, डाइट जो कर लेकिन इसका मतलब तुम समझ रहे हो, गाड़ी मुझे वही बेसमेंट में पार्क करनी थी जहां सुबह सायरन बजा था। हाँ, मोटर व्हीकल लिफ्ट काफी स्लो है, इसलिए चल के जाते हैं 3 फ्लोर। 3:19 टिकट काउंटर तीसरी बार, और जब इतना ज्यादा चल लिया तो थोड़ी भूख लग गई, लंच में ले लिया समोसा। दिन भर के टिकट से ज्यादा पैसे यही गए। लेकिन क्योंकि मेरी मूवी नंबर 3 ड्यून थी, जो कि मैं दूसरी बार जा रहा हूँ, तो थोड़ा रिलैक्स्ड हूँ टाइम को लेके। 3:05 वाला शो 3:30 बजे मैं अंदर जाता हूँ, मूवी ऑलरेडी चालू हो चुकी है। लेकिन क्योंकि ये स्टार्टिंग टाइम में 15 मिनट वो एड दिखाता, तो मैंने बहुत ज्यादा मिस नहीं किया। और आज के पूरे दिन में सबसे ज्यादा एक्साइटेड मैं इसी मूवी के लिए था, क्योंकि पहली बार जब देखा तो बहुत ज्यादा पसंद आई, लेकिन वो हिंदी में थी, तो इसीलिए इस बार इंग्लिश। लेकिन इसके फर्स्ट हाफ में कुछ अजीब हुआ मेरे साथ। बैक टू बैक ये तीसरी मूवी देख रहा हूँ तो एक फटीग, आंखों का, दिमाग का, बहुत ही ट्रिपी एक्सपीरियंस, क्योंकि आगे वाली सीट पे बैठा था, कुछ सब्सक्राइबर मिल गए थे, ऐसे देख रहा हूँ पिक्चर। लेकिन क्योंकि एक बार खाना पेट में गया, भले वो फायदे से ज्यादा नुकसान करे, थोड़ी एनर्जी आई, थोड़ी सुस्ती, जैसे तैसे करके पहला हाफ खत्म होता है, सेकंड हाफ बवाल। और क्योंकि मैंने इसको 2 बार देख लिया, तो आई कैन कंफर्म इसका साउंड डिजाइन इज गॉड लेवल। मूवी का एक्शन बहुत ज्यादा एपिक है, फिर से वही चीजें नहीं रिपीट करने वाला मैं। डेडिकेटेड वीडियो अवेलेबल है। इस शो को खत्म होते होते 6:12 हो चुके हैं। मूवी ओवर। एट दिस पॉइंट दिन के 8 घंटे थिएटर के चक्कर लगाने में निकाल दिया मैंने सुबह 10 बजे से। लेकिन दिन अभी खत्म नहीं हुआ, एक और पिक्चर बाकी है, तो उसका टिकट लेने के लिए फिर से काउंटर की लाइन में। इस बार तो लड़की देखकर स्माइल भी पास करी, अगली बार क्या? आई एम प्रीटी श्योर कि उस मॉल में टिकट देने वालों से लेकर सिक्योरिटी गार्ड तक सब लोग मेरे को एक वियर्डो समझते हैं, तो इसीलिए मैं भी एकदम फुल वियर्ड मोड में चला गया। अगला शो 1.5 घंटे बाद है। 6:10 को ड्यून खत्म, 7:40 को आज की आखिरी पिक्चर। टिकट ले लिया, करने के लिए कुछ है नहीं, तो मॉल के बाहर जाके रोड किनारे बैठ के अकेला बस बैठा रहता हूँ और कुछ नहीं। और क्योंकि डाइट पे हो तो सामने एक पानी पूरी का ठेला लगा हुआ है, एक प्लेट। शाम से रात हो जाती है, मैं उसी सड़क किनारे बैठ के टाइम पास कर रहा हूँ। अंदर की आत्मा ने जब बोला कि बस कर भाई, शर्म नहीं है क्या तेरे अंदर? तो पिक्चर से आधा घंटा पहले वापस मॉल के अंदर सिक्योरिटी वाला बोलता है, सर अभी टाइम है। क्या करूं मैं? ड्यून को आधा घंटा बाद तुम लगाते तो मेरी आर्टिकल भी खत्म हो जाती और इतना देर बाहर भी नहीं बैठना पड़ता। उसको बोला कि अंदर जाने दे, वहाँ पॉपकॉर्न खरीद दूंगा, लेकिन हिम्मत नहीं थी। तो इसीलिए उनका जो काउंटर है, इतना मस्त चूना लगाते, इतना सा हम सब 400 रुपए का घूरते बैठा हूँ। टाइम पास ही नहीं हो रहा है, क्या करूँ? धीरे धीरे 7:25 हुआ, फिर 7:30, 7:35,
गाइस, फाइनली शो का टाइम आया। मूवी नंबर 4 लापता लेडीज। और ये जो तुम नाम के आगे इंग्लिश सबटाइटल देख रहे हो ना, बहुत बड़ी कंप्लेन है भाई, हिंदी पिक्चर यहाँ पे लगाइए वाई इंग्लिश सबटाइटल्स, क्योंकि आदत खराब हो गई यार। भले ही सब कुछ सुनाई दे रहा है, समझ में आ रहा है, फिर भी अगर नीचे चल रहा हो तो नजर वहीं पे। संडे को रात का शो होने के बाद भी ज्यादा लोग आए नहीं थे, लेकिन इस पिक्चर लापता लेडीज के बारे में अच्छी बातें सुनी थी, तो मेरी एक्सपेक्टेशंस एक रीजनेबली हाई लेवल पे थी। और मूवी ओवरऑल अच्छी है। यूनिक कॉन्सेप्ट लिया है, जहाँ पर गांव में शादी करके दो जोड़े आते हैं और बंदे की बीवी खो जाती है। कैसे ये मैं नहीं बताऊंगा, वो पिक्चर में देखना इंटरेस्टिंग है। लेकिन उसके आगे चल के मूवी अपने कॉन्सेप्ट जितना कुछ यूनिक नहीं करती, और काफी सारे सोशल मैसेज देने की कोशिश की है, जिसमें से मेजॉरिटी स्टिक करते हैं, बट कुछ बहुत ही ज्यादा ऐसे नाक पे रख दिया फील होता है। सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसकी एक्टिंग परफॉर्मेंस। जो मेन कास्ट है, फूल, पुष्पा रानी और दीपक कुमार, इतने बिलीवेबल। पिक्चर देखने के बाद जब तुम उनके बारे में सर्च करोगे तो शॉक हो जाओगे, क्या गांव से नहीं है ये लोग। इतना गजब का ट्रांसफॉर्मेशन, और साथ में एक एक्टर जिसके ऊपर सबकी नजरें जाएंगी, और सबके जबान पे भी वही होंगे, रवि किशन। कोई नहीं है। ह्यूमर का एक अच्छा खासा पोर्शन उनके कंधों पे है, एंड ही कैरीज। एंड में जब अपना असली रंग दिखाएंगे तो इमोशनल भी। प्रोडक्शन डिजाइन काफी कमाल का। पिक्चर की एंडिंग इसका सबसे हाई पॉइंट है, और मेकर्स ने एक डायलॉग जानबूझ के रखा है, जिसको सुनने के बाद तुमको रेफरेंस समझ में आ जाएगा अगर संदीप रेड्डी वांगा से फेमिलियर हो तो। ओवरऑल एक बहुत ही अच्छी फीलिंग दिलाने वाली होलसम मूवी है। इतने रात को दिन की चौथी पिक्चर बैक टू बैक देख रहा हूँ, अगर अच्छी नहीं होती तो मैं सो गया होता। तो इसीलिए तुमको आजकल के एक्शन और देशभक्ति और पॉलिटिक्स, या फिर जो एकदम टिपिकल सोशल कॉमेडीज होती हैं, उनसे हटकर कुछ डिफरेंट देखना है। लापता लेडीज को डेफिनेटली ट्राई दे सकते हो। इसका ट्रेलर देख लेना अगर एक अंदाजा लेना हो तो। मुझे अच्छा लगा कि दिन की आखिरी पिक्चर मैंने ये देखी, 10 बज चुके थे, फिर से उसी पार्किंग में एकदम अकेला, थोड़ी फट रही थी, और 1 घंटा ड्राइव करके रात के 11 बजे मैं अपने घर सही सलामत पहुंच जाता हूँ। वाइल्ड एक्सपीरियंस था, लेकिन सबसे बड़ा दुख रह गया इधर की इनका परफॉर्मेंस मिस कर दिया, वो भी खुद की गलती के कारण।